नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम और इससे रिलेटेड हम 7 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो को विजिट कर लें, वहाँ से देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 8 है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे डेट पूछा है, ये भी पूछ सकता है कि किसके किसके बीच हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुए थे। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान को उसने बंदी बना लिया था। आगे बढ़ते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और कब हुआ था? 1526 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तीसरा हुआ था 1761 में हुआ था। तो ये तीनों डेटें आपको याद रखनी है। अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें अकबर की विजयी हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठा और अफगान के बीच में हुआ था 1761 में। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था जिसमें मराठों की हार हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत हुई थी इस युद्ध के बाद। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था या चिलियानवाला का युद्ध कब हुआ था ये भी बोला जाता है। किनके बीच हुआ था, किससे संबंधित है? तो सिख और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो 1849 में ये युद्ध सिखों और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1849 में। तो डेट याद रखना है। सारागाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध लड़ा गया था 1897 में, 1897 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये युद्ध 21 सिख सैनिकों और अफगान कबीलों के बीच में हुआ था जिसमें वीरता का अद्भुत उदाहरण मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? अशोक के द्वारा लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, लेकिन इसके बाद उसने अहिंसा अपना ली थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। महाराणा प्रताप और मुगल सेना मानसिंह के बीच में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1527 में हुआ था। अब बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर अगर हम संबंध की बात करें तो जो कन्नौज का युद्ध था तो 1540 में हुआ था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बी, हुमायूं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हुमायूं को हराकर मुगल शासन समाप्त किया था शेर शाह सूरी ने। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अंबर का युद्ध किससे संबंधित है? तो अंबर का युद्ध संबंधित है राजपूत और मुगलों के बीच।
ठीक है, राजपूत और मुगलों के बीच संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये युद्ध राजपूत शासकों और मुगलों के बीच संघर्षों का हिस्सा है। सरहिंद का युद्ध किससे संबंधित है? तो सरहिंद का युद्ध हुआ था सिख और मुगलों के बीच में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सरहिंद का युद्ध सिखों और मुगलों के बीच में हुआ था। इसको आपको नोट डाउन रखना है और याद करना है। बांग्ला युद्ध किससे संबंधित है? तो बांग्ला का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारत ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कई कर्नाटक या बंगाल क्षेत्र में संघर्ष हुए थे। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। तो वांडीवास का युद्ध खूब पूछा जाता है। 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे। ठीक है। असहाय का युद्ध किससे संबंधित है? तो मराठा और अंग्रेजों के बीच में ये हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो 1830 में असहाय का युद्ध मराठों और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। एल्फिस्टन का युद्ध किससे संबंधित है? तो एल्फिस्टन का युद्ध अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। तो ये है आपका एल्फिस्टन का युद्ध अंग्रेज और मराठा के बीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये मराठा साम्राज्य के खिलाफ ब्रिटिश अभियान का हिस्सा था। सिंधिया युद्ध किससे संबंधित है? तो अंग्रेज और मराठों के बीच ये संघर्ष हुआ था। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सिंधिया शासकों के खिलाफ अंग्रेजों ने कई युद्ध लड़े थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। गुजरात का युद्ध जो 1573 में किसने लड़ा था? तो अकबर और मुजफ्फर शाह के बीच में हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की और मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था। खारगोन का युद्ध किससे संबंधित है? तो खारगोन का जो युद्ध का संबंध है मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।